हिड़मा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। लाल आतंक को अभी तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। खूंखार नक्सली हिड़मा मुठभेड़ में मारा गया। सुकमा से सबसे बड़ी खबर, लाल आतंक को ढेर करने वाली सबसे बड़ी खबर, लाल आतंक के खात्मे से जुड़ी हुई। नक्सली कमांडर माड़वी हिड़मा मुठभेड़ में मार गिराया गया है और मुठभेड़ में हिड़मा की पत्नी राजे भी मारी गई है। आंध्र प्रदेश सीमा पर जो मुठभेड़ इस वक्त चल रही है उसमें हिड़मा के भी मारे जाने की खबर है और जो तस्वीर सामने आई वो आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर मारे गए नक्सलियों की सामने आ चुकी है। बड़ी खबर है इस वक्त की। छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। पहली मुठभेड़ छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर, जिसमें 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबर और इसी एनकाउंटर में हिड़मा भी मारा गया। लाल आतंक का पर्याय, लाल आतंक का खात्मा इसी के साथ हुआ है। हिड़मा को ढेर कर दिया गया। ग्रेहाउंड जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मारेडपल्ली जंगलों में अभी भी मुठभेड़ चल रही है और ये इस वक्त की नहीं बल्कि आज की सबसे बड़ी खबर है। हिड़मा जिसे लंबे समय से ढूंढा जा रहा था, जिसे कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों पर भी ढूंढा जा रहा था, लेकिन मौका पाकर ये यहां से भाग निकला और आज हुई मुठभेड़ में खबर है कि नक्सलियों का खात्मा हुआ है। हिड़मा को ढेर कर दिया गया। रजत वाजपेयी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रजत, इसी के साथ हम क्या माने कि अब पुष्टि हो चुकी है कि हिड़मा भी ढेर हुआ है? ये सबसे बड़ी सफलता अभी तक की मुठभेड़ में। जी बिल्कुल, देखिए इस बात की पूरी संभावना बन रही है कि जो मारे गए 6 बड़े नक्सली हैं बड़े काडर के, उनमें माड़वी हिड़मा और उसकी पत्नी राजे, ये दोनों जो है ये मारे गए हैं। इनके शव ग्रेहाउंड्स के जवानों ने रिकवर कर लिए हैं। अभी कुछ देर बाद ही तेलंगाना के डीजीपी वो अल्लूरी सीतारामराजू डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पहुंच रहे हैं और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके इससे संबंधित डिटेल्स देंगे। अलबत्ता अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अफसरों की, तो अनऑफिशियल तरीके से इस बात की पुष्टि सभी कर रहे हैं कि हिड़मा जो है वो इस मुठभेड़ में मारा गया है। उसके अलावा जो बड़े चेहरे हैं उनमें 25 लाख रुपए का इनामी जगन शामिल बताया गया है। रमेश और अरुण, ये बड़े सारे वे चेहरे हैं जो छत्तीसगढ़ में फोर्सेस के बढ़ते दबाव की वजह से जो नल्ला मल्ला और मरेडू मल्ली इस पूरे इलाके में पिछले कुछ दिनों से ठहरे हुए थे। ग्रेहाउंड्स के जवानों ने जो खुफिया सूचना है उसके आधार पर जो इनपुट मिला था उसे आधार बनाकर ये पूरा ऑपरेशन प्लान किया था। बहुत बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। माड़वी हिड़मा वो नाम है जो बस्तर में पिछले लंबे समय से आतंक जो है लाल आतंक उसकी पैरोकारी किया करता था। झीरम हमले से लेके जितने भी बड़े नक्सली हमले हुए थे उन सारे हमलों को न केवल उन हमलों की प्लानिंग करना बल्कि उसे बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करने में इसका ही नाम आता था। यही वजह है कि माड़वी हिड़मा और को बहुत बड़ी खबर के रूप में देखा जा रहा है और ये सुनिश्चित माना जा रहा है कि इन दोनों की मौत के बाद बस्तर में जो आतंक का सिलसिला जारी था उस पर एकदम से विराम लग जाएगा। रजत, आप बने रहिएगा, लेकिन माड़वी हिड़मा कौन था जिस पर 1 करोड़ का इनाम घोषित किया गया था, जिसकी लंबे समय से तलाश थी? उसके बारे में जरा जल्दी से दर्शकों को बता देते हैं, फिर आपके पास लौटूंगी। देखिए, माड़वी हिड़मा जो कि मोस्ट वांटेड था 2013 में झीरम घाटी हमले का मास्टरमाइंड माड़वी हिड़मा। 2017 के बुरकापाल अटैक में भी माड़वी हिड़मा की भूमिका मानी जाती है। 2004 से अभी तक 27 से ज्यादा बड़े हमलों में ये शामिल रहा। 2019 में नक्सलियों का कमांडर इसे बनाया गया। दक्षिण सुकमा के पूर्वाती गांव में इसका जन्म हुआ था। 16 साल की उम्र में ही नक्सल संगठन से ये जुड़ गया। विचारधारा कुछ ऐसी हो गई। 1996 में माओवादियों ने हिड़मा को चुना और 2013 में झीरम घाटी हमले का ये मास्टरमाइंड बन गया। तो ये है हिड़मा जिसका आतंक था इलाके में, जिसका नाम लेते ही लोग डर जाते थे, लोग सहम जाते थे। आज उस हिड़मा का आतंक इसी के साथ खत्म हो चुका है। बड़ी खबर है इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर, माड़वी हिड़मा 1 करोड़ का इनामी नक्सली जिसे ढेर कर दिया गया है। हालांकि अभी भी आधिकारिक तौर पर पुष्टि होना इस खबर की बाकी है, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा यही है, खूंखार नक्सली हिड़मा ढेर हो चुका है। जिसे खून की होली खेलने की आदत थी,
जिसके सामने कोई मायने नहीं रखता था, जो किसी को भी ढेर कर सकता था, वो माड़वी हिड़मा आज ढेर हो चुका है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इंतजार किया जा रहा है केवल आधिकारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि हो। लेकिन जो खबर निकल कर आ रही है अंदर से यही कह रही है कि लाल आतंक को सबसे बड़ा झटका लगा है, माड़वी हिड़मा ढेर हो चुका है। सीधे रुक करते रजत वाजपेयी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रजत, ये ऑपरेशन किस तरह से प्लान किया गया, जरा ये बताइए, क्योंकि 6 नक्सली अभी तक ढेर हुए हैं और भी नक्सली मारे जा सकते हैं जिस तरह से मुठभेड़ चल रही है, लेकिन क्या इस कॉम्बिंग ऑपरेशन से पहले जवानों को ये सूचना थी कि अगर हम इस इलाके में पहुंच रहे हैं तो यहाँ पर हिड़मा की मौजूदगी है, इसी तरह से ऑपरेशन प्लान किया गया? जी बिल्कुल, बहुत स्पेसिफिक इनपुट था और यही वजह थी कि ग्रेहाउंड्स के जवानों का दस्ता जो है ये रवाना किया गया था। हालांकि ये दस्ता कब रवाना हुआ, कितने लंबे समय घेरेबंदी की प्रक्रिया पूरी की गई जिसके बाद ये मुठभेड़ हुई है, ये बहुत सारी ऐसी डिटेल्स है जिसका अभी खुलासा होना बाकी है। लेकिन माड़वी हिड़मा की जहां तक अगर बात करें तो नक्सल संगठन में सबसे युवा कमांडरों में से एक था और न केवल वो खूंखार लड़ाका माना जाता था बल्कि उसकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी और यही वजह है कि संगठन में उसे बहुत जल्दी तरक्की मिल रही थी। सेंट्रल कमेटी में वो पदोन्नत हो चुका था और इससे पहले बस्तर की जो पीएलजीए की बटालियन है उस बटालियन का कमांडर हुआ करता था। ऐसे में सुकमा जिले नक्सलियों ने एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश की थी। जो उन पर आरोप लगते थे कि बस्तर के आदिवासियों को फ्रंटलाइनर बना के रखते हैं फुट सोल्जर की तरह, और जो आंध्र का जो कैडर है वो लीड करता है। इस बात का खंडन करने के लिए ही हिड़मा को जो है संगठन में प्रमोट किया गया था और लगातार हिड़मा जो है वो समर्पण न करके लड़ने जो सशस्त्र संघर्ष है उसकी बात हमेशा किया करता था और यही वजह थी कि संगठन जो लगातार बिखर रहा था नक्सलियों का, उस बीच में हिड़मा जो है उसने खुद को स्थापित करने के लिए ये बहुत अच्छा जो है वो इनिशिएटिव उसकी तरफ से लिया गया था। ऐसे में यदि हिड़मा मारा गया है, जैसे कि संकेत आ रहे हैं बस्तर छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी इस तरीके के संकेत मिल रहे हैं कि पड़ोसी राज्य से बड़ी खबर आई है और कुछ ही देर में वहां जो तेलंगाना के डीजीपी हैं उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुठभेड़ से संबंधित डिटेल्स जब शेयर की जाएगी तो बहुत कंफर्म हो जाएगा कि हिड़मा और राजे, ये जो 2 बड़े चेहरे थे जो बस्तर में आतंक के लिए जिम्मेदार माने जाते थे, इन दोनों की मौत के बाद निश्चित तौर पर जो मिशन 2026 का जो टारगेट सेट किया गया है उस दिशा में एक और बहुत बड़ा कदम माना जाएगा और ये भी कहा जा सकता है कि नेल ऑन द कॉफिन, ये आखिरी कील साबित होगी नक्सलवाद के ताबूत पर और ग्रेहाउंड्स के जवानों को निश्चित तौर पर हर वो जवान इस अभियान में शामिल था वो तारीफ के काबिल है और बस्तर से आतंक को खत्म करने की दिशा में आतंक का समापन इसी के साथ रजत माना जाएगा। केवल और केवल अब हम इंतजार कर रहे हैं आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि हो जाए कि माड़वी हिड़मा मारा गया है तो ये सबसे बड़ी खबर होगी और सबसे बड़ी सफलता भी इसे माना जाएगा। रजत बने रहिएगा, सीधे रायपुर आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ गौरव शुक्ला इस वक्त ब्यूरो चीफ लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है केवल, लेकिन खबर सबसे बड़ी कि माड़वी हिड़मा ढेर हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खात्मे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार काम कर रही थी उसमें आखिरी कील इसे कहा जाएगा, क्योंकि हिड़मा ये वो बड़ा नाम है नक्सलवाद का जिसे लेकर लगातार सर्चिंग की जा रही थी और लगातार नज़र भी बनाई जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि हिड़मा तेलंगाना की ओर आगे बढ़ा है। जिस तरीके से लगातार बैकफुट पर नक्सली नजर आ रहे थे, जवानों को सफलता मिल रही थी, उससे तो कहीं ना कहीं ये साफ था कि जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया है और वो आगे बढ़ रहे हैं। और आज जिस तरीके से छत्तीसगढ़ आंध्रा बॉर्डर में मुठभेड़ हुई है उसमें जो सफलता मिली है वो काफी बड़ी सफलता है। हिड़मा के मारे जाने की भी खबर है और पुष्टि भर होना बाकी है। इसमें यदि हम देखें तो हिड़मा के साथ उनकी पत्नी और अन्य 4 लोग जो हैं वो इस मुठभेड़ में मारे गए हैं और आंध्रा पुलिस इसे लेकर जल्द पीसी भी करने वाली है और पीसी का में ये साफ हो जाएगा कि किस तरीके से इसमें सभी चीजें मुठभेड़ हुई, कहां से इसका प्लान किया गया था, कैसे इनको इनपुट मिला था, हमारे जवानों को, डीआरजी के जवानों को कैसे इनपुट मिला था और किस
तरीके से वो यहाँ पर आगे बढ़े थे, इस पर भी चर्चा यहाँ पर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताई जाएगी। और जिस तरीके से अभी हमारी छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा से बातचीत हो रही थी, उनका कहना था कि ये हिड़मा ही है, ये उन्होंने कहा है। हालांकि उन्होंने आधिकारिक रूप से इसमें बयान नहीं दिया है, उनके बयान का इंतजार है। लगातार खुद विजय शर्मा बस्तर के उन सुदूर नक्सल क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं जहां पर नक्सल हावी था। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने हिड़मा की मां से भी बात की थी और एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें हिड़मा की मां उनसे अपील कर रही है कि वो मुख्य धारा से आ जाए, यदि तुम आसपास रहते तो मैं तुम्हें जंगल में भी ढूंढ लेती, तुम कहाँ हो ये बताओ। और अब वापस आने की अपील जो है वो हिड़मा की मां ने खुद की थी और विजय शर्मा ने उन्हें सभी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर दी थी और बताया था कि उन्हें वापस मुख्यधारा से जुड़ने के लिए कहा जाए। और यदि हम देखें तो अभी इंतज़ार सिर्फ जो पुष्टि है उसके करने का है। और लगातार यदि देखा जाए तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस भी इसमें नज़र बनाई हुई है, बस्तर आईजी खुद इसमें लगे हुए हैं कि इसकी पुष्टि हो। इसके बाद जैसे ही वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके बाद वहाँ पर पूरी जानकारी होगी। विजय शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं, हालांकि अभी उनसे बात करना हो पाएगा कि नहीं है देखना है, क्योंकि वो विधानसभा के सत्र में यहाँ पर हैं और सत्र एक विशेष सत्र यहाँ रखा गया है जिसमें 25 साल के विधानसभा की जो गतिविधि है उस पर यहाँ पर बातचीत हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा दिन आज इसे छत्तीसगढ़ के लिए कहा जा सकता है। जो मार्च 2026 का डेडलाइन है छत्तीसगढ़ के लिए, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है। खुद लगातार जिम्मेदार इसमें नजर बनाए रखे हैं और विजय शर्मा जी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इसमें हो सकता है। हमारे साथ विजय शर्मा जी भी हैं। सर, ये एक मुठभेड़ हो रही है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? तो बिल्कुल देखिए, अभी इसमें थोड़ी देर कुछ बात नहीं हो पाएगी। विजय शर्मा का कहना है वो पूरी जानकारी यहाँ पर लेंगे, उसके बाद ही वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो यहाँ पर वो भी इसकी पूरी जानकारी देंगे कि क्या कुछ प्लानिंग हुई थी। हिड़मा को ढेर किया गया, ये खबर केवल अफवाह ना हो, ये जिम्मेदारी बन रही है उनकी भी। डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी को भी हम बखूबी समझ रहे हैं, गृह मंत्री हैं वो छत्तीसगढ़ के, और केवल अफवाह ना निकले, केवल जंगल से निकलकर एक खबर ना आए, बल्कि पूरी तरह से पुष्टि होनी चाहिए कि हाँ माड़वी हिड़मा को मार गिराया गया है और तभी कुछ ऑफिशियल तौर पर वो बोल पाएंगे। लेकिन कितना इंतजार उसके लिए करना पड़ेगा गौरव, हम कितना वेट करें, ये भी जरा अगर आपके पास जानकारी हो कि कब तक आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि हो जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए जो आंध्र पुलिस है इस पूरे मुठभेड़ में जो है उसे लेकर 11:30 के आसपास वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और साफ हो जाएगा कि जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं माड़वी हिड़मा और उनके साथ उनकी पत्नी और 4 लोग और नाम निकलकर सामने आ रहे हैं वो पुष्टि के लिए काफ़ी होगा। क्योंकि जिस तरीके से यदि हम माड़वी हिड़मा की बात करें तो वो एक कुख्यात माओवादी था और 26 घातक हमलों के लिए जिम्मेदार भी था हिड़मा। 2013 में जो दरभा घाटी का नरसंहार हुआ था, 2017 में थुकमा हमले में शामिल थे। तो इस तरीके से कई बड़े जो हमले हैं, जो नक्सल घटनाएं थी वो उन्होंने किए थे। और 1981 के में पुवर्ती सुकमा में इनका जन्म हुआ था और लगातार खुद मैं जैसा कि अभी बता रहा हूं कि आईजी बस्तर वो इस पर नजर बनाए रखे। उनका कहना है कि अभी इसमें कुछ भी बोल पाना जल्दबाजी होगी। और कहीं ना कहीं जो दूसरी चीज है, विजय शर्मा जी की भी बात करें तो उन्होंने हालांकि दबे जमान ये कहा है कि हिड़मा मारा गया है, लेकिन वो भी अभी इस पूरे मसले पर कुछ कहने से बचते नजर आ रहे हैं। ठीक है, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि पूरी जानकारी उन तक पहुंचे, उसके बाद ही वो इस बारे में पूरी डिटेल मीडिया के सामने रखेंगे ताकि कहीं कोई गुंजाइश बचे नहीं और ये खुशखबरी वो प्रदेशवासियों को, देशवासियों को दे सके कि आखिरकार लाल आतंक का अंत हुआ है, हिड़मा को मार गिराया गया है। बने रहिएगा गौरव, रजत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चलिए, लेकिन ये बड़ी खबर है, देखिए हिड़मा माड़वी हिड़मा जो मारा गया है, मार्च 2017 में सीआरपीएफ जवानों पर हमला किया गया। और ये भी आपको बता दें कि माड़वी हिड़मा को ढेर करने के लिए निकले 22 जवान जिन्हें उस वक्त माड़वी हिड़मा ने मार गिराया था, तो वो बदला आज इसी के साथ पूरा हुआ है जिसने लाखों बेगुनाहों की जान ली है, कई बेगुनाहों की जान ली है। दशकों तक हिड़मा का जो खौफ था, इलाके में जो आतंक था, उसी के साथ अंत माना जाएगा। हमारे साथ रजत लगातार जुड़े हुए हैं। रजत, माड़वी हिड़मा आतंक का अंत माना जा रहा है अगर उसे मारा गया,
लेकिन हिड़मा को जानने वाले ये कहते हैं कि एक ऐसा शख्स था, वो इस बात से हैरान हो जाते हैं कि इकलौता ऐसा शख्स जो हर तरह की रणनीति बनाने में माहिर। अगर किसी को मार गिराना है, जवानों को नुकसान पहुंचाना है, तो जिम्मेदारी केवल हिड़मा को दी जाती थी कि वो रणनीति बनाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही था। और अगर उसकी जो सैन्य क्षमता है उस पर अगर बात करें तो आप जो कह रही हैं वो बहुत सही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो फोर्स के जवानों को छकाने में बहुत माहिर था। ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ कि फोर्स के जवानों ने हिड़मा की घेरेबंदी कर ली, लेकिन वो बच निकलने में कामयाब रहा। और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि मुठभेड़ जो है उसमें 6 डेड बॉडी बरामद होने के बाद भी पुलिस को ये कंफर्म करने में बहुत समय लग रहा है। मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ, 25 लाख रुपए का इनामी जगन, उसके अलावा रमेश, अरुण और टेक शंकर, ये 4 बड़े नाम हैं हिड़मा को इंक्लूड करते हुए। और इसके अलावा डीवीसीएम राजे जो हिड़मा की पत्नी है, ये बड़े चेहरे जो है इस मुठभेड़ में गिराए गए हैं। हालांकि पुलिस की ओर से अब तक ये कंफर्म नहीं किया गया है। मैं फिर से आपको बताऊंगा कि सीता अल्लूरी राम राजू डिस्ट्रिक्ट जो है वहां भी कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसके बाद इस मुठभेड़ से संबंधित डिटेल शेयर की जाएंगी। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का खुलासा होगा कि बस्तर की 26 बड़ी और आतंकी घटना जो हुई है बस्तर में अब तक, उन सभी घटनाओं के लिए जिम्मेदार रहा सुकमा जिले के पुअर्ती गांव का रहने वाला 43 साल का दुर्दांत नक्सली हिड़मा, जिसे माड़वी हिड़मा के नाम से जाना जाता है, क्या वो भी इस एनकाउंटर में ढेर हुआ है। छत्तीसगढ़ के जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनकी ओर से इस तरीके के संकेत आ रहे हैं कि इस मुठभेड़ में हिड़मा और उसकी पत्नी दोनों मारे गए हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं बताया गया है उनकी तरफ से, लेकिन जिस तरीके की उत्सुकता दिख रही है, लगातार जो एएसआर डिस्ट्रिक्ट के जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनसे लगातार संपर्क बनाकर रखा है छत्तीसगढ़ के पुलिस वालों ने। और इस लिहाज से ये समझा जा रहा है कि चूंकि माड़वी हिड़मा बहुत बड़ा चेहरा था और ये कहा जा सकता है कि माड़वी हिड़मा के नहीं रहने से नक्सल संगठन जो है बस्तर में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बटालियन वाला इलाका जो है वो एक तरीके से वहां शांति कायम हो जाएगी। तो इस लिहाज से ये माना जा रहा है। रजत, आप जरा इसकी पुष्टि करिएगा, कुछ दिन पहले एक ऐसी खबर भी निकल कर आई थी कि बड़ी संख्या में जब नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया तो ये जो हिड़मा और इसके जो 2-4 साथी थे वो ये कह रहे थे कि हम कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे, हम कभी फोर्स के सामने झुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा लड़ते रहेंगे। और लड़ते लड़ते ही हिड़मा को ढेर किया गया। आत्मसमर्पण करने के लिए कभी हिड़मा तैयार ही नहीं था। ये 2 पार्टी का एक प्रेस नोट जारी करके उन सारे नक्सलियों को कायर बताया था जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इस प्रेस नोट शस्त्र संघर्ष जो है वो पूरी तरीके से बस्तर में जारी रहेगा। जो लड़ाके जो इस वक्त जंगल में हथियार थाम कर घूम रहे हैं उनसे अपील की गई थी कि वे सरेंडर्ड कार्डर से संपर्क बनाएं, उन्हें वापस मोबिलाइज करें ताकि वे फिर से जंगलों में लौटें। नक्सल संघर्ष इस दौरान माड़वी हिड़मा की तरफ से। रजत, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी सफलता है। एक बार फिर से आपको बता दें, माड़वी हिड़मा जो 96-97 में माओवादी संगठन से जुड़ा, उस वक्त उसकी उम्र महज 17 साल की थी। और हिड़मा के केवल अकेला हिड़मा नाम नहीं है, इसके 2 और नाम है, हिदमाल्लू और संतोष। हालांकि हिड़मा के तौर पर ही इसे नक्सली गलियारों में पहचाना जाने लगा। दुर्दांत नक्सल और इसके साथ ही हिड़मा, जिसका अंत माना जा रहा है खूंखार हिड़मा, ढेर हो चुका है। आधिकारिक तौर पर हम बार बार यही कह रहे हैं कि अभी इसकी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन नक्सली हिड़मा और उसकी पत्नी को ढेर कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी सफलता है, सबसे बड़ी सफलता। और इसी के साथ नक्सलवाद का अंत हम इसे मानेंगे और 2026 से पहले एक बहुत बड़ी सफलता जो सुरक्षा बलों को मिली है। तो एक बार फिर से आपको बता दें, हिड़मा जिसे ढेर कर दिया गया है, अभी तक यही खबर निकलकर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर एनकाउंटर में हिड़मा मारा गया, उसकी पत्नी भी ढेर हुई, साथ ही 6 नक्सली भी इसमें मारे गए हैं, शव और हथियार बरामद किए गए। हालांकि क्योंकि इतनी बड़ी सफलता है और ऐसे में इसकी पुष्टि होना फिलहाल बाकी है, जब तक पूरी तरह से श्योर टीम नहीं हो जाएगी कि हाँ ये हिड़मा ही है, तब तक कोई भी
औपचारिक रूप से जानकारी साझा नहीं की जा सकेगी। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है आधिकारिक पुष्टि का, लेकिन सबसे बड़ी सफलता इसे माना जाएगा माड़वी हिड़मा, जिसे ढेर किया गया है, अभी तक ये जानकारी मिल रही है।